दोस्तों एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि अमेठी में पहुंची थी स्मृति ईरानी और जब वो मंच पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी तो उसी मंच पर खड़े होकर लोगों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे और ये सब अमेठी के अंदर हो रहा था। स्मृति ईरानी बौखला गई थी। वो नैतिकता की दुहाई दे रही थी। वो बता रही थी कि किसी भी पार्टी ने उनके समाज के लिए कुछ नहीं किया जबकि बीजेपी ने कितना कुछ किया है। लेकिन जब जब वो बोलती तब तब अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे और तेजी से गूंजते, जिसके बाद आखिरकार उस कार्यक्रम से बड़ी बेरुखी के साथ स्मृति ईरानी को रुखसती लेनी पड़ी, यानी जाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी जी की रैली। उस रैली में जबरदस्त तरीके से उनका विरोध हुआ, ऐसा विरोध जिसे देखने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं की सांसें फूल जाएंगी। वजह साफ है, क्योंकि जिस राज्य में उनके रैली के दौरान विरोध के नारे लगे हैं वो कोई और राज्य नहीं बल्कि वह बीजेपी की सरकार है, जहां जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। जनाधार का, जनमत का, जनता के आदेश का पूरी तरह से अपमान करने का काम बीजेपी ने किया। जरूर उस दौरान गोदी मीडिया ने बताया कि देखिए, बीजेपी के चाणक्य ने बनी बनाई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली, लेकिन जनता ये सब कुछ देख रही थी और जब चुनावों का मौका आया है तो उसी राज्य के अंदर मोदी जी की रैली का जबरदस्त विरोध किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। स्मृति ईरानी वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे अमेठी के अंदर वो जीत का दावा तो कर रही हैं, लेकिन इस जीत के पीछे किस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है। अब कोई और खेल करें तो बात अलग है, अदरवाइज अगर निष्पक्ष चुनाव अमेठी के अंदर होंगे तो यकीन मानकर चलिए स्मृति ईरानी की जीत खटाई में पड़ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की जनता कर रही है। महिपाल सिंह मकराना पहुंच गए, क्षत्रिय समाज ने स्मृति ईरानी को वोट देने से मना कर दिया है, शपथ ले ली है, तमाम चीजें। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिए। शेतकरी सन्मान योजनेचे 6,000 मोदी जी का आधार पर बोला शेतकरी दरअसल इसमें आपने देखा एक व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर खींचकर बाहर ले जाया जा रहा है। यही नहीं, उस व्यक्ति के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। आवाज आपने सुन ली होगी, ये आवाज किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर की ये तस्वीर बताई जा रही है, वीडियो बताई जा रही है, जहां पर एक तरफ मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वादे कर रहे थे कैसे उन्होंने देश की तरक्की की है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेकर और खास तौर पर प्याज के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उन तमाम चीजों को लेकर एक युवक ने पोल खोल कर रख दी। याद करिएगा, अमित शाह की रैली रायबरेली में होती है, वहां पर एक पत्रकार सवाल पूछ रहा होता है, खुलासा होता है जिसमें पता लगता है कि भाई 100 रुपए लेकर तमाम महिलाओं को वहां पर लाया गया। ये तमाम खुलासे हुए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारते पीटते हैं। जी हाँ, मैं राघव त्रिवेदी की बात कर रहा हूं, जो रायबरेली में जिनके साथ मारपीट की गई। मतलब सच्चाई दिखाना इस देश में बड़ा बड़ा नागवार गुजरने लगा है सरकार को। लेकिन इनका क्या करेंगे, जनता तो सीधे सीधे यानी जो वोट कास्ट करेगी बीजेपी के लिए या किसी के लिए भी, वही विरोध कर रहे हैं। तो कल तलक जो बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे, वो सीधे सीधे मोदी और शाह का विरोध करने लगे। आवाज आपने सुनी, पवन खेड़ा है, वो कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा मोदी जी की लफाजी कर रहे थे और ये व्यक्ति प्याज के निर्यात पर विरोध व्यक्त कर रहा था। अरबों रुपए का प्रचार एक तरफ और दूसरी तरफ बस एक ही बंदा काफी है। यानी कि एक तरफ लगातार मोदी जी बयान दिए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सब आपने सुनी लिया होगा जिस तरह से बयान उनके चल रहे हैं। और ऐसे में ही मंच पर जब मोदी जी मौजूद हो, नीचे ये सब चीजें चल रही हैं, खींच कर उनको ले जाया गया। और अकेले वो नहीं है, बहुत सारे लोग उस जैसे ही व्यक्ति ने विरोध में नारेबाजी शुरू की, कई लोग वहां जो मौजूद थे वो भी नारेबाजी करने लगे। एक अतुल पाटिल हैं, जो अपने आप को इंडिया का परिवार यानी कांग्रेस समर्थक होंगे, उन्होंने इसको लेकर बताई है पूरी खबर को कि ये कहाँ की वीडियो है, कैसी वीडियो है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस वीडियो को लेकर दावा किया गया है, ये महाराष्ट्र की वीडियो है। इसमें इन्होंने दावा किया है अतुल पाटिल ने कि नासिक महाराष्ट्र, देखा हुआ है नासिक महाराष्ट्र, शहंशाह की नासिक में रैली थी, सभी किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। एक किसान सभा में पहुंच गया, कहा कि आपके 6,000 ले लो लेकिन हमारे प्याज को भाव दे दो, निर्यात पाबंदी हटा दो। ये नाराजगी लोगों में जताई जा रही है। याद करिएगा, मैं अभी से नहीं, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले भी जब किसान आंदोलन की सुबुगाहट दोबारा तेज हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि 6,000 रुपए देकर सालाना, किसानों को 6,000 रुपए सालाना देकर, यानी तकरीबन मानकर चलिए 500 रुपए प्रति महीने देकर उन पर एहसान जताया जा रहा था मोदी सरकार की तरफ से।
कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने विरोध नहीं जताया, लेकिन जो किसान जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। ये पूछते थे ना बीजेपी वाले या गोदी एंकर तमाम किसान संगठन के नेताओं से पूछते थे कि भाई पंजाब और हरियाणा में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश भर के किसान क्यों नहीं आते। देखिएगा, अपनी अपनी पाठशाला चलाने वाले, अपने अपने ज्ञान को परोसने वाले लगातार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का काम करते थे। तो उस समय भी किसान संगठन की तरफ से कहा जाने लगा कि आपको अभी लग रहा है कि ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जबकि जो किसान है पूरे देश का नाराज है। जो किसान आना चाहते हैं दिल्ली, उन्हें उनके इलाके में रोक लिया जा रहा है। उस समय तो रोक लिया गया सत्ता का दम दिखाकर, लेकिन जब आप प्रचार करने जाएंगे तो उन्हीं के इलाके में जाएंगे ना, और उन्हीं के इलाके में गए थे मोदी जी, वहां पर इस तरह का हुआ। वहां पुलिस वाले मौजूद थे, भाई मोदी जी का मामला है, प्रधानमंत्री का मसला है, इसलिए उनको उस व्यक्ति को उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था तो और लोग भी उसके पक्ष में आवाज उठाने लगे थे। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब मैं एक बार फिर से वही वाली वीडियो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जो स्मृति ईरानी की मंच पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे, जो एक दिन पहले दिखाया था। वो वीडियो भी देख लीजिए। अमर रहे। समस्त बिरादरी पंथों से निवेदन है, हाथ जोड़ के हाथी का प्रयत्न बंद रहे आप लोगों से। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज पार्टी सिकल है। जो भाई ये मंच पर बोल गए वो शायद ये जानते नहीं कि अहिल्याबाई होलकर जी की पालकी इंदौर में उठाने वाली स्मृति ईरानी है। जब जान जाते, पहचान जाते। भैया मैं यहाँ राजनीति समाज के मंच पे नहीं कर रही हूँ। तो देख लीजिए, साफ साफ वो व्यक्ति पहले मंच पर चढ़ता है, माइक उठाता है और कहने लगता है कि किसी भी पार्टी ने उनके समाज के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल ये अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम चल रहा था। बताया गया कि उनके नाम पर एक भंडारे का आयोजन किया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो स्मृति ईरानी है, बिना बुलाए, जैसे उनको खबर मिली कि एक बहुत सारा जनसमूह वहां इकट्ठा है, भंडारे का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, चलना चाहिए और लोगों से वोटों की अपील कर देनी चाहिए। स्मृति ईरानी को पूरा भरोसा था क्योंकि वो अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और कद्दावर नेता भी है। तो उनको लगा कि जब मैं लोगों के बीच जाऊंगी, बिना बुलाए और जाऊंगी, तो कम से कम भव्य स्वागत हो जाएगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची, पहले तो हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ स्वागत, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ लड़के वहां पर चढ़ते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। ये वीडियो वैसे एक दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन दिखाना इसलिए जरूरी है कि दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी बिना बुलाए इस कार्यक्रम में पहुंची थी। जब अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो स्मृति ईरानी ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया है कि बेटा आप जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन किसी भी पार्टी ने, बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने उनके समाज के लिए कुछ नहीं किया। जैसे ही उन्होंने कहा तो फिर से जिंदाबाद के नारे लगने लगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे। इसे समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट किया था। मैंने आपको दिखाया भी था कि लोकसभा अमेठी में एक भंडारे के कार्यक्रम में पहुंची भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने स्थानीय जनता में आक्रोश नजर आया और स्मृति ईरानी का जमकर विरोध किया गया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट और सपोर्ट का ऐलान किया गया। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी के साथ ये सब हो रहा, ना केवल स्मृति ईरानी नहीं है, जहां जहां आप जाइए वहां वहां। अभी तक तो ये होता नहीं था, बहुत अमूमन देखा जाता था कि कुर्सियां खाली पड़ गई या कुछ हो गया, लेकिन मोदी शाह की रैली में कभी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कभी देखने को नहीं मिला। मोदी जी महाराष्ट्र के नासिक जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उन सब के बीच ही विरोध होने लगता है। रायबरेली में जो शामिल होने आई थी अमित शाह की रैली में महिलाएं, उन्होंने पोल खोल कर रख दी कि भाई जो हमें बुलाया गया और एक ठेकेदार है पूरा, उसने व्यक्ति ने हमसे वादा किया कि आपको पैसे मिलेंगे। राघव त्रिवेदी ने जब अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उनके कार्यकर्ताओं ने सबके सामने उजागर कर दिया जब पत्रकार से मारपीट की गई कि सच्चाई मत दिखाओ, झूठे दिखा रहे हो और वीडियो को डिलीट करो। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, खोलकर विरोध हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर आप चले जाइए महाराष्ट्र चले जाइए। ये हिंदी पट्टी राज्य जिनसे पूरी उम्मीद है कम से कम सरकार बनाने में मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें इनसे निकल सकती है, वहीं जबरदस्त विरोध हो रहा है। नमस्कार।